जल्दी आओ, देर हो रही है। आती हूँ नानी। गांव की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत अच्छी थी और मैं वहाँ पे आज़ादी से रहती थी, अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वहाँ पे मुझे मतलब मेरे को बिल्कुल आज़ाद फील होता था कि मैं बहुत स्वतंत्र हूँ, हर काम कर सकती हूँ बिना रोक टोक के। और मैं अपनी नानी से बातें करना, उनकी बातें मानना, वो बहुत सारा अच्छा लगता था मुझे। मेरा नाम माधुरी प्रजापति है। मैं आपको आज अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। माधुरी, एक खुशखबरी है। नानी इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सुनाऊं? क्या नानी? अंदाजा लगाओ अगले हफ्ते हम कहाँ जा रहे हैं? पटना मार्केट। गलत, उससे भी थोड़ा और दूर। फिर हम कहाँ जा सकते हैं? हम नई दिल्ली जा रहे हैं। सच में? सच में। वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। हम कब जा रहे हैं? आज ही जा रहे हैं। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। कैसी है मेरी बच्ची? जब मैं गांव से दिल्ली आ रही थी तो मुझे एक तो ये जो सफ़र था वो मेरे लिए नया था और अलग भी था, और पहली बार मैं आई थी। जब दिल्ली में आई तो वहाँ पे मैंने देखा कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत भीड़ भाड़ था। और मुझे डर सा लगा क्योंकि इससे पहले मैंने इतना भीड़ भाड़ नहीं देखी थी मैंने दिल्ली में या अपने गाँव में, क्योंकि गाँव में इतना भीड़ कभी नहीं लगता था। नानी बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, पर डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नानी मोमबत्ती मिल सकती है? नहीं बेटा। माधुरी, उठ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। ये क्या है नानी? ये चाय है बेटा। पर मुझे दूध चाहिए। तुम्हें यहाँ दूध नहीं मिलेगा बेटा, इसे पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये एकदम बेकार है नानी। अगर तुम इसे रोज पियोगी तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, मुझे टॉयलेट जाना है। चलो।
जब मैं अपने घर पे अपने मम्मी पापा के यहाँ पहुँची तो वहाँ मैंने देखा कि सबसे पहले तो मेरी नज़र मेरे घर पे गई कि एक ही रूम में हम सब उसी रूम में रहने के लिए मजबूर थे। इसके अलावा वहाँ की जो टॉयलेट की समस्या थे जिसके लिए मुझे लाइन लगाना पड़ता था सुबह सुबह। इसके अलावा उसमें वहाँ पे पानी की समस्या थी, पानी भरने के लिए हमें सुबह से ही लाइन लगानी पड़ती थी और यहाँ की जो गलियाँ थी बहुत छोटी छोटी थी और वहाँ पे खुला सा नहीं था, जैसे हमारा गाँव था खुला सा था, आज बिल्कुल खुली खुली जगह थी, हमें अच्छा लगता था। लेकिन गाँव में शहर में ऐसा घुटन सा महसूस होता था मुझे। मैम जब मैं दिल्ली में आई मुझे एक तो खाना दिया गया, पहले तो चाय था जो मेरे लिए बिल्कुल अलग था क्योंकि मैं गांव में चाय नहीं पीती थी, दूध पीती थी, जिसके कारण मुझे चाय पहली बार मिला और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। लेकिन मेरे माता पिता ने समझाया कि आपको यही पीना है। फिर यहाँ का जो खाना था टेस्ट, उसके अलावा वो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा क्योंकि गांव में सभी ताज़ी ताज़ी सब्जियां बनती थी, ताज़ी ताज़ी सब्जियों से बनते थे खाना, जिसके कारण मुझे वो चीज़ याद आने लगी। मुझे यहाँ का भीड़ भाड़, यहाँ का जो अंधेरा था, लोगों का बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें मुझे डर लगती थी, हर कोई मेरे लिए नया लगता था। माधुरी बेटा ये खिलौने छोड़ो और टैंकर आ गया बेटा, चलो पानी भरते हैं। ये पकड़ो। पापा मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे जल्दी से गांव जाना है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। बेटा मेरी तुम्हारी नानी से इस बारे में बहुत बात हुई है और हमने सब ये सोचा है कि अब तुम हमारे साथ दिल्ली में रहोगी, यहीं पर। मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दिल्ली नहीं पसंद है। बेटा सब कुछ अच्छा हो जाएगा और वैसे भी तो सोमवार से हम स्कूल जा रहे हैं और वहाँ तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे। लेकिन पापा इतने बड़े शहर में मुझे डर लगता है। जब मुझे पता चला कि मुझे दिल्ली में रहना है तो मैं बहुत ही डर गई थी, रोने लगी थी और मैं अपने कपड़ों को बांध के और मैं जाने लगी थी कि मुझे पता है कि ट्रेन कहाँ से जाती है। तो पीछे एक रेलवे ट्रैक था, वहाँ पे मैं जा रही थी तो मेरे पापा ने रोका और मुझे समझाया कि अभी कुछ दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। जब मेरे स्कूल में दाखिला हुआ था तो मेरा दाखिला 3rd क्लास में हुआ था, तीसरे कक्षा में हुआ था और मैं उस समय 9 साल की थी। उस समय मुझे स्कूल का अनुभव ये था कि वहाँ सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते थे, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था, हम घर के कपड़े में ही स्कूल जाते थे। और वहाँ पे क्या होता था कि गांव में सही से पढ़ाते नहीं थे, हम खेलते रहते। लेकिन यहाँ पे देखा कि हर टीचर अलग है, हर क्लास अलग है। इवन जो मेरे क्लास था उसमें 2 सेक्शन बैठती थी, जिसमें से मुझे कुछ बच्चे परेशान करते थे, जैसे मेरी कॉपियों को ले लेना, पैसे छीन लेना, ये सारी चीज़ें। माधुरी, तुम्हें कल मैं स्कूल से घर नहीं ला सकती बेटा, कल आपको खुद आना है, ठीक है? माँ स्कूल में बच्चे तंग करते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं। तुमने अपनी टीचर को बताया? नहीं। चिंता मत करो माधुरी, हमारे यहाँ पास में ही एक एनजीओ है प्रोजेक्ट वाई, तुम्हारा भाई भी वहाँ पढ़ने जा रहा है, हम जल्दी तुम्हें वहाँ ले जाएंगे,
ताकि तुम अच्छे माहौल में पढ़ सको। ठीक है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ये मेरी बेटी माधुरी है, ये 7 साल की है। मुझे इसका दाखिला यहाँ करवाना है। हेलो माधुरी, हेलो मैम। क्या आपने इसका दाखिला किसी स्कूल में करवाया है? जी हाँ, करवाया है। कैसा है स्कूल में सब माधुरी? अच्छा नहीं है, लड़के मुझे बहुत तंग करती हैं। चिंता मत करो माधुरी, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। इसे कब से यहाँ भेजना है? सोमवार से भेज सकते हैं। मंडे से आपका प्रोजेक्ट वाई में स्वागत है बेटा। वेलकम माधुरी, वेलकम टू प्रोजेक्ट वाई। थैंक यू मैम। प्रोजेक्ट वाई में पहले से ही मेरे 3 छोटे भाई पढ़ते थे और मम्मी को पता था कि यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो मेरा भी दाखिला प्रोजेक्ट वाई में कराया गया। जब मैं प्रोजेक्ट वाई में गई तो मुझे वहाँ पे भी मुझे लगा कि स्कूल की तरह ही यहाँ पे होगा। जब मैं गई तो मैं जब प्रोजेक्ट वाई में गई तो वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे। वहाँ उन्होंने समझा और मेरी समस्या सुनी और उसकी प्रॉब्लम का हल ढूंढा। अगर जब भी मुझे डाउट होता था या कुछ समस्या होती तो मैं उनके पास जाती थी, यहाँ तक अपनी सारी बातें भी शेयर करती थी और मैम हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती रहती थी, हमेशा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। जब मैं प्रोजेक्ट वाई में थी तो एक कंपटीशन हुआ था, डांस कंपटीशन, जो मुझे बिल्कुल ही डांस नहीं आता था, तो मैम ने बोला आप कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट तो करो। तो मैंने पहली बार किया था, वो मेरे लिए बहुत अलग था। इसके अलावा जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया जिसमें मैंने नॉर्मली ड्राइंग बनाई थी लेकिन फिर भी मैं उसमें फ़र्स्ट आई और मुझे प्राइज़ मिला। मैम हमेशा मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती रही और जिसके कारण मैं प्रोजेक्ट वाइज से 3री क्लास से 12th क्लास की अपनी शिक्षा कंप्लीट पूरा किया और फिर जाके मैं प्रोजेक्ट वाइज में ही पढ़ाने लगी। प्रोजेक्ट वाई जा रही हूँ। माधुरी बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी मैम। बेटा, मैं तुम्हें क्लास में कोई पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो पर कुछ कह नहीं पाती हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? नहीं कर पाती, मैं सवाल पूछने से घबराती हूँ। मुझे लगता है गलत हो जाएगा तो सब मुझ पर हंसेंगे, खासकर अनीशा और उसके दोस्त। बेटा, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़े तुम्हें कौन परेशान करता है? हाँ मैम, अनीशा। नहीं माधुरी बेटा, कोई तुम्हारे मन पर इतना हावी नहीं हो सकता। असल में तुम्हारे अंदर का डर ही तुम्हें परेशान करता है। अगर तुम्हें कुछ पूछने में डर लगेगा तो बेटा तुम पढ़ोगी कैसे? तुम्हारी घबराहट ही तुम्हें डराती है। इससे बाहर निकलो। देखो बेटा, मुझे लगता है तुम एक काबिल और होनहार लड़की हो। तुम अपने जीवन की मालिक खुद हो, इसलिए अपने ऊपर किसी को हैवी मत होने दो। बेटा, तुम्हें क्या बनना है, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहती हो, ये डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए बेटा। ओके? ओके मैम, मैं पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आइए नरेंद्र जी बैठिए। माधुरी बेटा बैठो आप भी। सर आपने बुलाया? हाँ जी नरेंद्र जी, बुलाया था मैंने। आपको पता है कि माधुरी के बहुत ही अच्छा कर रही है, इसके ग्रेड और नंबर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये क्लास में पार्टिसिपेट भी करने लगी है, जिसके कारण ये क्या कहते हैं इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है।
जी सर, माधुरी बहुत मेहनत करती है। माधुरी, आप जानती हो बेटा कि आपको आगे क्या करना है? आप किस तरह की पढ़ाई करना चाहती हो? मैं साइंस और मैथ पढ़ना चाहती हूँ। नागेंद्र जी, आपकी बेटी के आप गर्व कर सकते हैं। बेटा, आपके लिए कुछ है बेटा, ये ली मान। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मैथ में था, लेकिन मेरे पास इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के कारण मैंने आर्ट्स लिया। आर्ट्स में मुझे सारे सब्जेक्ट समझ में आते थे, लेकिन पॉलिटिकल मुझे समझ में नहीं आता था। लेना तो मुझे हिस्ट्री में था, लेकिन मैं हिस्ट्री में मैं वो सोचती थी कि मुझे ऐसी चीज़ें लूँ जिसमें चुनौती हो। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आता था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए करने की सोची, ताकि मैं उसको समझूँ और उससे संघर्ष करूँ और उसको दिखाऊँ कि मैं भी कर सकती हूँ। मैम, अभी मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हो चुका है और 2022 में अभी मैंने मास्टर कंप्लीट की है। अभी मैं कंपटीशन एग्ज़ाम यानी जीआरएफ के लिए तैयारी कर रही हूँ। हेलो माधुरी। हेलो मैम। सेकंड आने के लिए बहुत बधाई। मैंने आपके मम्मी पापा से बात कर ली है, बट मैं आपसे भी एक बार पूछना चाहती हूँ। क्या मैम? प्रोजेक्ट वाई में हमें एक टीचर की ज़रूरत है, तो अगर आप एक टीचर के रूप में हमें ज्वाइन करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू मैम, इस अवसर के लिए मैं आभारी रहूँगी मैम। थैंक यू मैम। माधुरी, दूसरी बार प्रोजेक्ट वाई में आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट वाई एक ऐसी संस्था या एनजीओ है जो हमारे जैसे लाखों बच्चों के जीवन लाइफ को सुधार रहा है। मैं चाहती हूँ प्रोजेक्ट वाई आने वाले बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही सपोर्ट करे और मेरे से भी ज़्यादा अच्छे और ऊंचे ओहदे पे जाओ, अपने सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि जो हमारा जो एरिया है जहाँ से मैं निकल के आई हूँ, वहाँ पे बच्चे पेरेंट्स शिक्षित नहीं होते, जिसके कारण उनको पढ़ने में बहुत समस्या आती है। लेकिन प्रोजेक्ट वाई उनके लिए एक बोलते हैं बहुत एक ड्रीम को कंप्लीट करने में बहुत सहयोग देता है, एक फैमिली की तरह सपोर्ट करता है। थैंक यू। यहाँ पे प्रोजेक्ट वाई सभी बच्चों को एक अच्छा माहौल के साथ साथ एक अच्छा शिक्षा तो देता ही है, उसके अलावा बच्चों को ये कहता है कि तुम सपने देखो, उसके साथ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और अपने सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग देंगे। यानी कि जैसे मेरा सपना पूरा हुआ है, वैसे ही सभी बच्चों का सपना भी पूरा होगा। प्रोजेक्ट वाई सहयोग देता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। शिक्षा तो देता ही एडिशनल से, जैसे कि कैसे बातें करनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसके अलावा जिन बच्चों को शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं है वो उसके अलावा एडिशनल कोर्स भी करवाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को एक ड्रीम पूरा करने का एक वे मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। जैसे मैं अपने सपने के और कदम बढ़ा रही हूँ, पूरा करने वाली हूँ, वैसे ही सभी बच्चों का भी सपना ज़रूर पूरा हो सकता है। जानू ना
आपका स्वागत है माधुरी। वेलकम टू प्रोजेक्ट वाई। नो गलत हो गया।